हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का छठे चरण का चुनाव है और 57 सीटों पे चुनाव हो रहा है और ये सारी सीटें पूर्वांचल की उत्तर प्रदेश में, जिसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। और भाई इसके बाद रह जाएगा 53 सीटों पर चुनाव रह जाएगा, वो भी सारी सीटें पूर्वांचल की हैं। ऐसे करके इन 2 चरणों में 100 सीटों पर चुनाव होगा। और आप जानते हैं भाई 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, पता चलेगा भाई कौन किस करवट बैठ रहा है और कैसे मतलब सत्ता जो है भाई किसके गले में बरमाला पहना रही है और उसी के गले में बरमाला पहनाएगी जो धनुष तोड़ेगा भाई राजनीति का। तो आप जानते हैं कि, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं कि भाई इसमें एक सीट है, हमारे राजनीतिक मेंढक है, एक पॉलिटिकल फ्रॉग जो कभी भी एक टोकरी में नहीं रहते और वो टोकरियां बदल के अलग अलग मतलब जो है चलते रहते हैं। कभी इस टोकरी से टोकरी में कूद जाते हैं, कभी इस टोकरी से उस टोकरी में कूद जाते हैं। तो ये राजनीतिक मेंढक है, आपके मेंढक हैं, इनका नाम है भाई स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय पटरौना से वो सीट जीत करके आते थे, लेकिन अब के उन्होंने सीट चुनी है फाजिल नगर, क्योंकि उन्हें पता था कि आरपीएन सिंह का जो गढ़ है पटरौना, वहां से भाई उनका क्लाउड है, वहां पे उनका डोमिनेंस है आरपीएन सिंह का। तो जब इन्होंने देखा भाई यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी और पटरौना से मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो इन्होंने भाई फाजिल नगर की सीट चुन ली और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये फाजिल नगर में भी चुनाव हार रहे हैं, ऐसी खबरें हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है कि भाई ये फाजिल नगर से चुनाव हार रहे हैं। इनके सामने जो कैंडिडेट है वो इनको कड़ी टक्कर दे रहा है। तो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की 100% हार तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर और ज्यादा बात करने से पहले भाई मैं इनकी लड़की है संघमित्रा मौर्य, उनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो संघमित्रा मौर्य इस समय बीजेपी की मौजूदा सांसद है, लोकसभा की मेंबर हैं और वो है भाई बदायूं सीट से। बदायूं सीट से उन्होंने 2019 के चुनावों में भाई धर्मेंद्र यादव, जो यादव परिवार के मेंबर हैं, उनको हराया था और वो चुनाव जीती थी। तो वहां पर धर्मेंद्र यादव ने एक डायलॉग बोला था कि भाई मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं। तो इन्होंने डायलॉग बोला संघमित्रा मौर्य ने कि अगर वो सबसे बड़ा गुंडा है तो मैं भी सबसे बड़ी गुंडी हूं। तो आप जानते होंगे कि आजकल ये क्या कर रही है भाई, आजकल ये कर रही है कि अपने बाप को जिताने के लिए बीजेपी के साथ भीतरघात कर रही है, जिसे हम विश्वासघात कहते हैं, जिसे हम पीठ पे छुरा भौंकना भी कहते हैं। आजकल ये कर रही है, ये दिन में तो बीजेपी का समर्थन करने का दावा करती है या दिखावा करती है और ये रात में पूरी रात भाई ये जो है अपने बाप को जिताने के लिए और बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए ये जो है इस समय फाजिल नगर में काम कर रही है और आसपास की सीटों पर भी काम कर रही है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि भाई आपने फाजिल नगर की सीट क्यों चुनी और आपने पटरौना की सीट क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि पटरौना तो भाई समाजवादी पार्टी का जीता हुआ है, ये तो मेरा जीता हुआ है, मैं तो दूसरी सीट जीतना चाहता हूं और सारी सीटों पर हम जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनाव जिताना चाहते हैं, ये इन्होंने कहा था। तो आजकल संघमित्रा मौर्य भाई इन्हें जिताने में लगी हुई है और बीजेपी के साथ भीतरघात करने में लगी हुई है। ये दिन में दिखावा करती है कि मैं बीजेपी का समर्थन दे रही हूं और भाई रात में अपने पिता का और आसपास की सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का यानी काम कर रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भाई ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, इसने हर सरकार में मलाई खाने की कोशिश की है। भाई बीएसपी में जब थे तो वहां इन्होंने खूब मलाई काटी, इन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और अभी भी इन पर मुकदमे चल रहे हैं। फिर इसके बाद ये बीजेपी में आ गए, बीजेपी में इन्होंने खूब मलाई मारी और जब इनको ये लगा कि भाई इन्हें अब के टिकट मिलने का कोई किसी प्रकार का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इन्होंने जो है पार्टी बदल करके और भाई साइकिल की सवारी कर ली। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% भाई वहां से चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों, ये कितना ही जोर लगा लें, लेकिन ये जो है फाजिल नगर से चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी का कैंडिडेट वहां कम से कम 20 से 30 हजार वोटों से जीत रहा है। बाकी 10 मार्च को पता चलेगा कि भाई मेरी बात सच साबित हुई कि नहीं हुई। ये आदमी इस तरह का व्यवहार करता है क्योंकि ये पुरानी राजनीति, इसमें पुरानी राजनीति
कि भाई यहाँ से यूं कर दिया, वहां 4 आदमियों को धमकी दे दी, वहां 4 आदमियों की लल्लो चप्पो कर ली, तो इस तरह से चुनाव जीतना चाह रहा है। लेकिन आजकल ये राजनीति का जमाना नहीं रहा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।